यो व्हाट्स अप गाइस, दिस कोड विद कावे सिनेमा विद द न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक तगड़ी चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो स्नाइपिंग जो सब जानते हैं, सब पबजी जो खेलते हैं, तो भाई स्नाइपिंग तो एक तगड़ी चीज़ है जो कि एक शॉट में सामने एनिमी को हक्का बक्का टक्का सब कुछ ख़त्म कर देती है अगर सही से लगे। तो गाइस, उसी चीज़ के लिए मैं आज आपको बताऊँगा कि स्नाइपिंग की कैसे ट्रेनिंग करते हैं। तो मेरे को बस फॉलो कीजिए और स्नाइपिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये आपको दिन में 20 मिनट तो कम से कम 20 मिनट तो निकालने पड़ेंगे अगर इस ट्रेनिंग को रोज़ फॉलो करेंगे। तो चलिए अपन गाड़ी लेके, मैं जिस पोजीशन पे जाऊंगा उस पोजीशन पे आप भी पोजीशन पे आपको भी चलना है, ठीक है। तो मेरे को फॉलो कीजिए। और ये मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं सीधे जाऊँगा वो गाड़ियाँ जो खड़ी रहती है ना, गैरेज टाइप है बहुत सारा, जो पब्लिक गैरेज है, इस पर आना है अपन को, ठीक है ना। सबसे पहले अपन को गाड़ी इधर पार्क कर देनी है, भले ही है ना। अब सामने जो है ना, इस पे अपन को एम करना है भाई साहब, है ना। और ये इतना सा है तो इस पर कई बार मिस भी होगा, पर ट्राई करना है। और इसके लिए अपन को 4-5 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है गाइस। सबसे पहला है, देखो फॉर एग्जांपल अपन किसी भी चीज़ को एक हेड मान लेते हैं एनिमी का, ठीक है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये कार का जो हेडलाइट है, इसको मैं हेड मान लेता हूँ। तो भाई सबसे पहले आपको क्रॉस एयर को एम करना होगा स्नाइपिंग करने के लिए। तो देखिए, जैसे एग्जांपल मैं उसके ऊपर एम लाता हूँ और फिर स्कोप खोलूँगा, ठीक है। एम लाया, स्कोप खोल दिया, ठीक है। ये अगर आप सीख गए ना, फर्स्ट स्टेप है स्कोप लाओ, वो क्रॉस एयर लाओ, फिर स्कोप खोलो, सेकंड स्टेप, ठीक है। और पीक लगा सकते हो तो लगा लो, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। सबसे पहले आप क्रॉस एयर लाना है, स्कोप खोलना है, शॉट देना है पार्ट, ठीक है। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। क्या लाना है? क्रॉस एयर लाना है, स्कोप खोलना है और ये शॉट देना है, ठीक है। स्कोप लाओ, फट, ठीक है। क्रॉस एयर लगाओ और ये फट, ठीक है। अगर ये आपको प्रैक्टिस हो गया ना, तो सही में आपकी स्नाइपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इन 3 चीज़ों पे बेस्ड रहती है। और लास्ट स्टेप एक और है कि आपको है ना, जैसे अगर आपने स्कोप लिया है, ठीक है, और मारा पार्ट, तो है जैसे फॉर एग्जांपल ये तो भाई साहब ये टिक ही नहीं रहा, है ना, मारा। और अगर है ना मिस हो जाता है तो आपको है ना अपनी पोजीशन चेंज करनी है, मतलब हिलते रहना है, ठीक है। सबसे पहले क्रॉस एयर किया, फट, और हिले एक जगह पे से खड़े खड़े स्नाइपिंग करनी नहीं है ज़िंदगी में कभी। आपको हमेशा पोजीशन चेंज करनी है, मूवमेंट। अपन आ जाते हैं अपने मेन टारगेट पे। तो अपना टारगेट ये था, तो सबसे पहले क्रॉस एयर एम करा, उसको ऊपर करा और ये पट, ठीक है। क्रॉस एयर एम करा और उसको ओपन करा, पट। जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक स्कोप या फिर क्रॉस एयर को लेके जाना है जल्दी से जल्दी, और बिल्कुल एम करके फट से दे देना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं अभी दिखाता हूँ, देखो अब मैंने ये स्कोप खोला और ये फट बिल्कुल सेंटर पे पड़ा। अगर आपसे ये मिस हो रहा है ना, कोई बात नहीं भाई, मैंने कितना बार ट्राई करा, तब जाके मेरे को प्रैक्टिस हुई है कि एकदम कभी कभी सेंटर पे पड़ता है, बिल्कुल सेंटर पे एकदम। तो अपन को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है ना, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और अपन को हमेशा मूवमेंट देते हुए मारना है। मतलब देखो, जैसे कि मैंने ये देखो क्रॉस एयर हम करा, स्कोप खोला और पीक भी देना है। पीक दे सकते हो तो दे, पीक भी अच्छी चीज़ है यार भाई, ज़रूरत पड़ती है पीक की बहुत ज़्यादा। तो भाई पीक को भी खोलना ज़्यादा से ज़्यादा, और मूवमेंट तो हमेशा देते रहना है, क्योंकि स्नाइपिंग एक ऐसी चीज़ है कि सामने वाला अगर बचा दिया ना, तो अपन भी बच जाएंगे। तो ठीक है, तो अपन को बचाना है सबसे पहले उसको, और अगर मिस होता है तो ये मूवमेंट अपन को बचा सकता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे ना, तो हमेशा 95% आपकी स्नाइपिंग एम अच्छी होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप हमेशा पीक को है ना, पीक को, और एक बात सुनो, पीक में है ना स्कोप का हमेशा ये मत रखना कि पीक लगाओ और स्कोप ऑन हो जाए, ये मत रखना। हमेशा डिसेबल रखना है इसको, और आपको है ना स्कोप मोड को हमेशा मिक्स्ड रखना है, ताकि अगर आप पीक लगा के स्कोप से दे रहे हो, तो अगर आपने टैप कर रखा है थोड़ी सी देर के लिए, होल्ड कर रखा है, तो आप जैसे छोड़ोगे अपना फट जाएगा, और आपको कभी ज़रूरत पड़ी जैसे टैप कर दिया तो पीक लगी ही रहेगी। और आप अगर होल्ड करके रखते हो और हटाते हो तो पीक हट जाएगी, ठीक है। ये अगर हाँ आप मेरी सेटिंग फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है गाइस। तो अब मैं एक काम करता हूँ, आपको क्रॉस एयर में, जैसे TDM में कभी देखा हो फाइट होती है तगड़ी वाली, तो क्रॉस एयर में कैसे मारते हैं वो भी सिखाता हूँ, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करो। तो भाई लोगों, आपको इस पोजीशन पे आ जाना है, और इधर आके आपको बिल्कुल सेंटर पे क्रॉस एयर को एम करके और फट से बचा देना है। देखो ऐसे फट, ये देखो फट,
भाई आपको हमेशा मूवमेंट देते हुए खेलना है, क्योंकि कभी भी मूवमेंट छोड़ा तो सामने वाला आपको छोड़ेगा नहीं। तो सबसे पहले पार्ट ऐसे बजाना है, और ये आपकी थोड़े से दिन में गारंटेड है, मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको बस ये ट्राई करते रहना है, ठीक है ना। TDM में 99% ट्राई करते रहना है, हमेशा अपना 100% देना ही देना है, ठीक है। ऐसे दिया पार्ट, ऐसे दिया, और और ये रोड पे आ गई और पार्ट, हाँ पार्ट, और ये तो गाइज अब मैं TDM चला के देखता हूँ, देखो आपको बिल्कुल बताता हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो इधर आया और ये मैंने इस बंदे को हेडशॉट दिया। अब मैं इसको स्लो मोशन में बताता हूँ आपको मैंने क्या किया। पहले मेरे को पता था दीवार के पीछे से बिल्कुल क्रॉसर उसके ऊपर है, और मैंने स्कोप खोला और ये फट्टे से बजा दिया, और ये बजा दिया फट्टे से हेडशॉट। तो आगे अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये बंदा बड़ा उछल कूद कर रहा था, ये आसमान में बढ़ गया साला बड़वा। तो ये देखो ये कूदते कूदते आया, और मेरे को पता था ये कुछ ना कुछ मूवमेंट देगा, और ये गलती कर गया, आसमान में कूदा और ये फट से बड़वा गया, वो आसमान में टपक गया। तो चलिए आगे और भी है बहुत सारी, और ये देखिए ये जानवर ये लपेट गया ज़मीन पे। तो ऐसे कई सारे हेडशॉट दिए, कई दिए, ये देखिए क्रॉस एयर में फट से बजाया सबको। और ये आया एक और, ये भाई इसके पता नहीं क्या चक्कर दे, मरा ही नहीं, और ये लेट के मूवमेंट दिया फिर भी पीछे से मार दिया। तो ये बात ये सब गए, और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो मैंने इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं नया हूँ, मेरे को अपना चैनल ग्रो करना है, मेरे को फर्स्ट अपने 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। तो भाई लोगों प्लीज़ यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे को नया चैनल ग्रो करना है। तो भाई मेरे को सब्सक्राइबर की सख्त ज़रूरत है, ताकि मैं अपने दोस्तों परिवार वालों को दिखा सकूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना, और ये मेरी स्नाइपिंग की 4 टिप्स को ज़रूर फॉलो करना, और अगली वीडियो का टॉपिक ज़रूर कमेंट में लिखना। और मैं तो सोच रहा हूँ असॉल्ट की कोई वीडियो बनाऊँ, 1v4 वाली शॉर्ट रेंज क्लोज रेंज फाइट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए, और थैंक यू फॉर, और स्टे सेफ, कोरोना वायरस से दूर रहिए प्लीज़ यार।